जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, हम सभी के घर में तिल की गजक, रेवड़ी, मूंगफली की चिक्की बननी शुरू हो जाती है। तो आवाज से तो आपको पता चल ही गया होगा। अब देख भी लीजिए कि कितनी पतली मैंने इसे बेल के तैयार की है। मार्केट में से आप ऐसे ही घर पे लेके आते हैं ना, तो आज हम वही तिल की चिक्की घर पे बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। अगर पहली बार भी बना रहे हैं ना, तब भी आपकी चिक्की बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। और आप इसे 1 से 1.5 महीना स्टोर भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते मार्केट से भी बढ़िया तिल की चिक्की घर पे तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने जो सफेद वाले तिल आते हैं वो लिए हैं। मार्केट में से आप जब भी लेकर आए तो अच्छी तरीके से इसे छान लीजिए। वैसे तो आजकल मार्केट में साफ किए हुए तिल मिलते हैं, लेकिन एक बार छानना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने पूरे 1 कप भर तिल लिए हैं। अब कोई भी कप या कटोरी का मेजरमेंट सेट कर लीजिए, फिर सारी चीजें हम उसी से मेजर करके लेंगे। तो जिस कप से मैंने तिल लिया था उसी कप से मैंने ये गुड़ लिया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कोल्हापुरी गुड़ लिया है, जिसका कलर इस तरीके से थोड़ा व्हाइट रहता है। आप चाहे तो देशी वाला जो आता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपकी चिक्की का कलर थोड़ा डार्क होगा। तो सबसे पहले तो हम तिल को अच्छे से रोस्ट करेंगे, यानी उसकी सिकाई करेंगे। तो तिल जब भी आप सिकाई करने के लिए ले, तो इस तरीके का चौड़ा पैन लीजिएगा। कढ़ाई में नहीं लेना है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि तिल को आपको बहुत ही स्लो फ्लेम के ऊपर भूनना है। क्योंकि अगर आपने गैस की आंच को फास्ट कर दिया ना, तो तिल भून तो जाएंगे, लेकिन उसमें कड़वापन आ जाएगा। अब देखिए, तिल जो है ना, तो जब भी आप भूने तो इसकी जो हाइट है वो बस इतनी रहनी चाहिए, जैसे कि 1 इंच के करीब, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जो नीचे वाले तिल है अच्छे से रोस्ट होंगे, ऊपर वाले अच्छे नहीं होंगे। तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो थोड़े थोड़े करके तिल आप इस तरीके से रोस्ट कर लीजिए। और बिल्कुल कम आंच के ऊपर आपको इसे 7 से 8 मिनट के लिए रोस्ट करना है। अगर देखिए ये ज्यादा रोस्ट हो जाता है तो उसमें कड़वापन आता है, और अगर रोस्ट नहीं होते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते हैं, तो हमारी जो चिक्की है वो भी करारी नहीं बनेगी। देखिए, तिल जो है ना, वो जब रोस्ट होते हैं तो वो चटकने लगते हैं, या फिर हाथों से आप इसे ऐसे तोड़ेंगे ना तो आसानी से वो टूट जाएंगे। तो हमारे तिल यहाँ पर अच्छे से भून चुके हैं। बहुत बढ़िया वाली खुशबू भी आ रही है। अड़ोस पड़ोस के घर में भी पता चल जाता है कि भाई इनके यहाँ आज तिल की चिक्की बन रही है। तो मैंने इसे रोस्ट कर लिया है, अब गैस बंद कर दिया है। देखिए, अब क्या करते हैं, सीधे हम इसे निकाल लेते हैं, लेकिन निकालना नहीं है। इसे गैस बंद करने के बाद 2 से 3 मिनट चलाना है, फिर यही पैन में इसे हमें रखना है। अब चिक्की बनाने के लिए गुड़ को हमें चाशनी बनानी होगी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा बर्फ डाल दिया है और पानी डाल दिया है, ताकि ठंडा पानी तैयार हो। क्योंकि हमें जो चाशनी है ना वो चेक करनी पड़ेगी। तो देखिए, तिल को मैंने साइड में कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। तो जब आप चाशनी बनाएं तो उसमें थोड़ा सा पानी जरूर डालें। उसके बाद में आपको गुड़ डालना है। तो गुड़ मैंने 1 कप भर लिया था और इसे मैंने इस तरीके से छोटा कर लिया है। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, ताकि जल्दी से वो मेल्ट हो जाए। अब गैस की आंच को यहाँ पर भी हमें स्लो ही रखना है। और ये जो चाशनी बना रहे हैं ना, उसके लिए हमें इस तरीके की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है, ताकि जब ये उबलने लगे ना तो इसके छींटे बाहर ना गिरे। अगर आप पैन में बनाएंगे ना, तो क्या होगा कि छींटे बाहर निकलेंगे और आपका जो किचन है ना पूरा वो गंदा हो जाएगा। तो बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, आप आजमाते जाइए। जब तक हमारा गुड़ मेल्ट होता है, तब तक हम क्या करेंगे, एक बटर पेपर ले लेंगे और किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे, ताकि बटर पेपर आसानी से उसके ऊपर स्टिक हो जाए। तो इस तरीके की प्रिपरेशन पहले से ही करके रख देंगे। बटर पेपर के ऊपर भी मैंने हल्का सा घी लगा दिया है, क्योंकि बाद में जब हम चाशनी तैयार कर लेंगे और तिल डालेंगे तो फटाफट से हमें आगे की प्रोसीजर करनी पड़ेगी। उस समय पर अगर आप ऐसे पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे ना, तो क्या होगा कि आपका जो तिल और गुड़ का मिश्रण है ना वो ठंडा हो जाएगा और अच्छे से बेल नहीं पाएंगे आप। तो यहाँ पर मैंने बड़ा वाला बेलन ले लिया है और उसे भी घी से ग्रीस कर लिया है। तो चलिए, अभी हमारा जो गुड़ है वो भी काफी हद तक मेल्ट हो गया है। जो मेल्ट नहीं हुआ है, इसे स्पैचुला से इस तरीके से हमें थोड़ा सा मैश कर लेना है। और जैसे मैंने आपको आगे बताया, गैस की आंच को आप बिल्कुल स्लो रखिएगा। देखिए, जो रेगुलर बनाता है ना तो उसे तो पता रहता है, लेकिन जो पहली बार बना रहा है उसके लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी रहती है। जैसे जैसे हमारा गुड़ पकता जाएगा ना, उसमें उस तरीके का उबाल आना शुरू हो जाएगा, बबल आएंगे, यानी झाग आएगा इतना सारा।
अब देखिए यहाँ पर मैंने कोल्हापुरी गुड़ लिया है तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप देशी गुड़ ले रहे हैं ऑर्गेनिक वाला तो उसमें तो कलर ऑलरेडी डार्क रहता है, तो आप कैसे चेक करेंगे? तो हमने जो ठंडा वाला पानी तैयार किया था ना, इसमें कुछ बूंदे आप डाल दीजिए और फिर आप चेक कीजिए। तो जैसे ही आप इसे पानी में डालेंगे ना तो पानी ठंडा होगा, तो देखिए गुड़ अभी इस तरीके से जम तो गया है, लेकिन ये स्टिकी है। हमें गुड़ ऐसा चाहिए जो आसानी से टूट जाए, बहुत ही क्रिस्पी हो। तो इसे अभी हमें और पकाना है, लेकिन ध्यान रहे गैस की आंच को स्लो ही रखना है। अगर आपने आंच तेज कर दी ना तो कलर आ जाएगा, लेकिन इसमें भी एक कड़वापन आ जाएगा। तो बस ये बात ध्यान रखनी है आपको कि गैस आपको स्लो ही रखना है पूरी प्रोसेस में। तो मैंने 3 से 4 मिनट इसे और पकाया था, इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है। आप ऐसे चम्मच से गिराएंगे ना तब भी आपको वैसे पता चलेगा इसके अंदर 1 से 1.5 तार बनना शुरू हो गया है अभी। लेकिन आपको ऐसे आइडिया नहीं आ रहा है तो आप फिर से वो वाला ही मेथड अपनाइए जो हमने पानी में डाला था ये। तो बस इसे अभी हम थोड़ा सा पानी के अंदर डाल देते हैं और फिर चेक करते हैं। और पानी हमने इसीलिए ठंडा लिया है क्योंकि अगर आप नॉर्मल वाटर लेते हैं ना तो क्या होगा कि ये जल्दी से जमेगा नहीं, थोड़ी देर हमें देखना पड़ेगा कि ये ठंडा होने के बाद अच्छे से टूटता है कि नहीं। तो उस समय पर हो सकता है आपकी चाशनी थोड़ी सी आगे चली जाए। तो देखिए आसानी से और ये जो आवाज है ना, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये कितना क्रिस्पी है। तो बस अभी हमारी चाशनी तैयार हो गई है, इससे आगे हमें नहीं पकाना है। तो इस समय पर इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के घी, जिससे इसका स्वाद भी बढ़िया आएगा और हमारी जो चिक्की है ना उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सी शाइनिंग आ जाएगी। और इसके बाद हम डालेंगे स्पेशल वाला इंग्रेडिएंट जो सारे हलवाई लोग बाहर डालते हैं। आप बाहर से जो चिक्की लेके आते हैं ना उसके अंदर ही रहता है, और वो है खाने का सोडा। बस चुटकी भर डालना है। जैसे ही डालेंगे ना कलर इसका थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और ये जो हमारा मिश्रण है वो बहुत ही एरी यानी फ्लफी हो जाएगा, इस तरीके से पूरा फूल जाएगा। तो बस मिक्स कर देंगे फटाफट से। और हमारे जो तिल है ना वो डालेंगे। देखिए तिल हमने इसमें ही रखे थे, यानी ये पैन हल्का अभी गर्म है, तिल भी अभी हल्के गर्म है। अगर आप तिल को ठंडा करके डालते हैं ना तो क्या होगा कि टेम्परेचर पूरा डाउन हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है, जब आप इसमें डालें तो तिल आपके हल्के गर्म होने चाहिए। और इसीलिए मैंने इसे पैन में ही रख दिया था। फटाफट से मिक्स करना है, गैस अभी ऑन है। जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता तब तक गैस को आपको बंद नहीं करना है। अब ये मिक्स हो गया है अच्छे से तो गैस अभी हम बंद कर देंगे और तुरंत ही इसे हमने जो पेपर तैयार करके रखा था उसके ऊपर पलट देंगे। और फिर फटाफट से इसे हमें बेलना है, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि अगर ये बहुत ज्यादा गर्म है ना तब आप इसे बेल नहीं पाते। तो इस तरीके का कोई भी बड़ा वाला आप बर्तन ले लीजिए। यहाँ पर मेरे पास मोल्ड था तो मैंने घी से ग्रीस करके रखा था, वो ले लिया है। आप कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा हो तो फटाफट से आप कर पाएंगे। इसे इस तरीके से थोड़ा सा फैला दीजिए, तो ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप इसे बेलिए, क्योंकि गरम गरम में बेलने जाएंगे ना तो ये बेलता नहीं है। और यहाँ पर मैंने दूसरा पेपर भी रख दिया है ताकि स्टिक ना हो। नहीं तो क्या होता है कभी बार हमने बेलन के ऊपर घी लगा है ना फिर भी ये इसके ऊपर चिपकता है। तो फटाफट आप इसे जितना लंबा हो सके उतना बेल कर तैयार कीजिए। बाहर हलवाई लोग बनाते हैं ना उनके पास जो बेलनी रहती है वो काफी भारी रहती है। तो हमारे पास तो ऐसी होती नहीं है, तो घर में आपके पास जितनी बड़ी भारी वजन वाली है वो ले लीजिए बेलनी और इसे बेल लीजिए। उसके बाद इसे पलट दीजिए और फिर यहाँ पर मेरे पास एक पिज्जा कटर है तो इसी से मैं कट कर रही हूँ। अगर आपने इसे अभी तक निशान नहीं लगाए ना इसके अंदर जल्दी में तो फिर क्या होगा कि ये टूटेगा नहीं, मतलब अनइवन होगा। आपको शेप देना है तो पहले फटाफट से इसे निशान लगा दीजिए। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब आप जहां पर निशान लगा है वहां से तोड़ दीजिए। तो देखिए कितनी पतली बेलकर मैंने तैयार की है। तो इस तरीके से आप तैयार करने के बाद इसे तुरंत इस तरीके से जमा नहीं कीजिए, इसे ऐसे खुला ही छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। जब अच्छे से ये ड्राई हो जाएगी ना उसके बाद आपको इसे भरना है। तो देखिए कितनी बढ़िया आवाज आ रही है। तो ये चिक्की बनाकर आप 1.5 महीना तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मेरा दावा है कि इतनी तो ये आपके घर में चलेगी ही नहीं, उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।
रेसिपी पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। ऐसी नई-नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। तो फिर से मिलते हैं ऐसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।